Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे घरों के बारे में जो अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होते हैं, चाहे उसके अलावा कोई भी घर यानी कोई भी हाउस आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये 3 घर अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आप बाजी मार जाते हो। और ये जो 3 घर हैं इनका संबंध है धर्मा से। धर्मा यानी जिसे हम धर्म कहते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो तीनों घर हैं इनका संबंध धर्मा से है और इन तीनों घरों की राशि आपस में मित्र मानी जाती है। लगन चाहे कोई भी हो, कोई भी आपका लगन हो सकता है, लेकिन ये जो 3 घर हैं इनका संबंध एक तो धर्मा से है, दूसरा इन तीनों घरों की जो राशि है वो आपस में फ्रेंड होती है, मित्र होती है। और अगर ये 3 घर स्ट्रांग हैं या इन तीनों घरों के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं तब भी इसका गेन आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं आपके लगन चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बर्थ चार्ट के 3 घर कौन से हैं जो अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होते हैं, चाहे कोई और घर इतना स्ट्रांग ना हो फिर भी आप बाजी मार जाते हो। तो ये जो 3 घर हैं ये है, एक तो फर्स्ट हाउस, दूसरा सेकंड हाउस, तीसरा 9th हाउस। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं, यानी एक इंसान धर्म के लिए काम करता है, दूसरा इंसान अर्थ के लिए काम करता है, अर्थ यानी पैसा, तीसरा इंसान कामनाओं की पूर्ति के लिए काम करता है और जो चौथा इंसान है वो मोक्ष के लिए काम करता है। हमारी जो आत्मा है वो इन चारों चीजों को कंप्लीट करती है, उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाती है। क्या बात है। तो ये जो हाउस है, फर्स्ट हाउस, धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, फिर ये धर्म, फिर ये अर्थ, फिर ये काम, फिर ये मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो तीनों घर हैं इनका संबंध है आपके धर्म से। और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बर्थ को, आपकी पर्सनालिटी को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपके क्रिएशन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को। तो देखो, समझने वाली बात यह है, एक तो आपका जन्म, दूसरा आपकी बुद्धि, तीसरा आपका ज्ञान। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस या इसका लॉर्ड स्ट्रांग है तो इसके कारण जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी और लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। पंचम भाव अगर आपका स्ट्रांग है तो उसके कारण आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा शार्प होगी। अगर बुद्धि शार्प है तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, उनका जो पंचम भाव था वो बहुत स्ट्रांग था, बिकॉज पंचम भाव का जो स्वामी था वो अपने एक्सल्टेशन में था, यानी उच्च का था। तो भगवान कृष्ण जो थे वो बुद्धि के कारण अपने शत्रुओं को परास्त कर देते थे। तो पंचम भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और नवम भाव यानी ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज अगर आपके अंदर है, पैसा चाहे हो या ना हो, चाहे आपको अपना पेरेंटल कुछ मिला हो ना मिला हो, चाहे लोगों की सपोर्ट हो ना हो, चाहे देखने में आप खूबसूरत ना हो, लेकिन अगर ज्ञान है तो उसके बल पर आप अपने जीवन को चला पाते हैं। और अगर आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल होगी, चाहे ज्ञान हो या ना हो, बुद्धि हो या ना हो, पर्सनालिटी के दम पर आप बाजी मार जाते हैं। और अगर पर्सनालिटी भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन चालाकी बहुत है, बुद्धि बहुत है, पंचम भाव यानी बुद्धि, बुद्धि के दम पर आप बाजी मार जाते हैं। तो ये तीनों घरों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और एक सबसे खास बात यह है, कोई भी लगन हो,
चाहे वो एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, वर्गो हो, लियो हो, आप देखेंगे कि इन तीनों घरों की जो राशि होगी वो आपस में मित्र होगी। तो इन तीनों घरों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों घर अगर पहले से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है तो बहुत अच्छी बात है, और केंद्र भाव में है तब भी अच्छा है, लाभ भाव में है तब भी अच्छा है, और सेकंड हाउस में है तब भी अच्छा है। अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो आपके जो प्लैनेट्स हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर इनकी प्लेसमेंट बिगड़ जाती है, अगर ये सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में चले जाते हैं, राहु केतु शनि के साथ होते हैं, वक्री होते हैं, कंबस्ट होते हैं, तो ये बहुत वीक हो जाते हैं। तो यहां पर आपको इनकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, तो ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। यहां पर आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। लेकिन अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अगर ये अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, तो आप जेमस्टोन्स के थ्रू इनकी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और उससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इन तीनों घरों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों घर स्ट्रांग हैं तो आपकी बुद्धि, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान इतना ज्यादा होता है जिसके दम पर आप दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं है, अगर ये हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा, कैसे आप वेल्थी बनोगे? क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी सेविंग को। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जहां पर आपको अपनी पर्सनालिटी के थ्रू फायदा, पर्सनालिटी के थ्रू पैसा मिल जाए। अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग नहीं है, फोर्थ हाउस स्ट्रांग नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सुख का सामान नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो बुद्धि के दम पर आप इन चीजों को हासिल कर पाओगे। अगर आपका नवम भाव स्ट्रांग है लेकिन दसम भाव स्ट्रांग नहीं है, यानी कोई सामाजिक स्टेटस नहीं है, पूर्वजों का कोई आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको दिखा के आप समाज में अपनी वैल्यू बना पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन अगर ज्ञान है तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो आपके बर्थ चार्ट के अगर ये तीन हाउसेस अगर स्ट्रांग होते हैं, चाहे कुछ स्ट्रांग हो या ना हो, फिर भी आप बाजी मार जाते हैं। और तीन हाउसेस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। दो हाउस तो मैंने भी स्ट्रांग किए हुए हैं, बिकॉज ये जो माणिक है, जो रूबी है, ये मेरे फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और मैंने रूबी पहना हुआ है। और ये जो मूंगा है, मूंगा जो है वो मेरे नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है और मैंने मूंगा पहना हुआ है। पुखराज भी पहना था लेकिन कहीं पर मैं रख के भूल गया था, भूल गया, आगे पहन लेंगे। तो ये तीन हाउस अगर आपके स्ट्रांग हैं तो बहुत बड़ी बात है। बुद्धि, ज्ञान, स्वभाव, पर्सनालिटी वो इतनी जबरदस्त होगी जिसके दम पर आप चीजों को हासिल कर पाएंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया तीन ऐसे खास घरों के बारे में जो आपके बर्थ चार्ट में होते हैं। अगर ये तीन घर बहुत स्ट्रांग हैं, अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, इनकी लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो आप जीवन में बाजी मार जाते हैं। सो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।